नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से अपने हिलोरा ब्लॉग्स में। आज हम हैं सगुन ब्यूटी पार्लर में। आज की जो दिनचर्या है वो सबसे पहले साफ़ सफाई के साथ दुकान की शुरुआत हो रही है और हमारे साथ हैं इसके ओनर और साथ में सब ओनर और ये हैं मिस्टर मिहिर कुंवर जो बीच बीच में दुकान पे आते रहते। वैसे इनका मेन काम है अपनी पढ़ाई। और ये इतना छोटा बच्चा भी कितना जुनून के साथ काम कर रहा है, मिस्टर अक्षित। ओहो, ये जो चीज़ भी मिले उसी को मुंह में डाल देता है। चलो, बचपन में रहता ही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ब्लॉगिंग होती है वो अधिकतर मैं पर्यावरण और शिक्षा पर आधारित करता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको दुकान के पर भी फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि आज के जो आधुनिक दौर है उसमें ब्यूटिशियन की कितनी बड़ी भूमिका रहती है। कोई भी फंक्शन ऐसा ना हो जिसमें ब्यूटिशियन का रोल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज के दौर में ब्यूटी पार्लर एक उभरता हुआ करियर है महिलाओं के लिए। मैं ये जो ब्लॉगिंग यहाँ पर कर रहा हूँ उसका उद्देश्य आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो रही हैं। देखिए, 2017 में इन्होंने अपने दुकान की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आज एक अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है कपकोट में, और एक रीजनेबल रेट में इन्होंने अपनी दुकान को स्थापित किया है ग्राहकों के बीच में। अभी सुबह का 10 बजा हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो यहाँ पर कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सभी कॉस्मेटिक आइटम्स जो हैं, सामान है, उचित रेट पर मिल जाती है। उसके साथ साथ बच्चों के खिलौने, शादी विवाह या अन्य फंक्शन के लिए गिफ्ट सभी उचित दाम पर मिल जाते हैं। थोड़ा इन्हीं से जानेंगे इनका अनुभव 4-5 सालों में कैसा रहा, कैसे लोगों के बीच में उन्होंने सगुन ब्यूटी पार्लर, जो सगुन इनका जो शॉप है उसका नाम है, और लोगों के दिलों में राज किया। आइए इन्हीं से जानते हैं। तो हमारे साथ हैं सगुन ब्यूटी पार्लर के ओनर सरस्वती कुंवर जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हिलोरा ब्लॉग्स में। नमस्कार, हिलोरा ब्लॉग के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका जो दुकान कपकोट में एक सगुन के नाम से फेमस है, यहाँ सगुन ब्यूटी पार्लर के लिए हर कोई ब्यूटिशियन के लिए आता है, कोई सामान के लिए तो यहाँ ज़रूर आता है जी। ऐसा लोगों के बीच में क्रेज़ है, मैंने सुना है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो क्या आपका रिस्पांस रहा इतने सालों का, आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने यहाँ तक मुकाम हासिल किया, वो ज़रा बताने की दया करें। मुकाम तो ये है कि पहले तो खैर छोटी सी दुकान थी हमारी बगल में, रोड के ही किनारे पर। वहाँ से छोटे से शुरुआत करी हमने छोटी दुकान से शुरुआत करी। वहीं पर दुकान थी छोटी सी कॉस्मेटिक, और वहीं पर हमने छोटा सा पार्लर बनाया था। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पर जगह कम हो रही है, थोड़ा सा बड़ा करने की सोची, और उसके बाद बैंड बाज़ार के हैंडपम्प के सीधे अंदर गली में हमको दुकान मिली। वहाँ हमने अपना पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान खोली। और अभी ये शुरुआत आपकी कब से हुई? शुरुआत लगभग 5 साल हो गए हैं हमको, लगभग 2017 से। ठीक। तो जैसे कि एक चैलेंजिंग माना जाता है ना आज के दौर पे कोई चीज़ को स्थापित करना, वो भी खासकर महिलाओं के लिए। तो आपने जो 5 सालों में अपनी दुकान को इस्टेब्लिश किया, लोगों के बीच में आपने अपने सामान को जिस तरीके से आपने व्यवस्थित तरीके से लोगों के बीच में गए, कैसा अनुभव लगता है आपको इन 5 सालों का? बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि लग नहीं रहा था पहले कि हम शायद यहाँ तक कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कहते हैं ना। तो हमने कोशिश करी, लगे रहे, अपना
और क्या कहते हैं, फिर आज यहाँ तक हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पर मतलब सब कुछ मिले, मतलब हर चीज़ मिले और अच्छे रेट पर मिले। तो सामान लगभग सभी उपलब्ध हो जाता है? जी, सभी लगभग कोशिश यही रहती है कि हर ग्राहक को हम हर चीज़ छोटे से लेके बड़ा तक जो भी हम जितना भी कर सकें, मतलब उनको उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राहकों का क्या रिस्पांस रहता है? क्या वो दोबारा रिटर्निंग भी करते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, वो दोबारा फिर आते ही हैं शॉप पे। आप ये जो कार्य करते हैं, आपकी टीम है, अकेले करते हो इसको? टीम है हमारी, वैसे मैं हूँ, हस्बैंड हैं और भी हैं साथ में, सब लोग मिलके हम ये काम करते हैं अभी। मैं भी देख रहा था वीडियो, जब मैं शूट कर रहा था तो 2 बच्चे भी हैं। जी तो एक महिला के लिए परिवार को संभालना, छोटे बच्चों को संभालना और साथ साथ में शॉप भी संभालना, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग मानते हैं आप? वैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए वैसे उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है, मतलब थोड़ी मेहनत तो लगती है। अब बच्चे हैं साथ में, दुकान है, घर का भी है, सब कुछ है। अच्छे तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं, स्कूल जाते होंगे आपके? जी जी बिल्कुल, तो फिर ये दोनों चीज़ कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के बच्चों का भी करा, अपनी तैयारी भी करी, फिर दुकान भी खोलनी है टाइम से, सब कुछ हो जाता है लगभग, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे तो छोटे ही हैं, क्योंकि बच्चों को भी एक प्रॉपर टाइम देना होता है। देते ही हैं मतलब। तो उसके बाद भी ये तो एक बहुत अच्छी मिसाल है समाज के लिए। समस्त जो महिलाएं हैं जो मेरे इस यूट्यूब को देख रहे हैं इलोरा ब्लॉग्स में, उनके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल आप पेश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं उन सभी को भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि साथ साथ में सब कुछ हो जाता है। बच्चे भी हैं, दुकान है मेरा छोटा। ये छोटा बच्चा भी आ गया है जिसकी हम बात कर रहे थे जी। और एक बालक इधर भी है, इनका बड़ा बालक। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू रखें। कुछ कह रहे थे आपकी, मतलब किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं यही इसको? कहना चाह रही हूँ कि सभी लोगों को, सभी महिलाओं को, मतलब खास तौर पर महिलाओं को, कि मेहनत करके फिर सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं वीडियो के बीच में जैसे ग्राहक भी आते हैं तो उन्हें भी हैंडल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये एक अच्छी सी नज़ीर पेश की जा रही है, जो एक गृहिणी के तौर पर भी और एक उद्यमी महिला के तौर पर भी इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। और साथ साथ में इनके साथ में इनका जो परिवार है वो भी इनका साथ देता है और एक अच्छा सा रिस्पॉन्स लोगों के बीच में गया हुआ है। लंबी सी इनकी दुकान है और साथ में यहाँ से अगर आउटर लुक देखेंगे, ये इनका पार्लर रहा। और यहाँ से देखेंगे सामने से सरयू रिवर और सामने केदारेश्वर मैदान। ₹2 गया नया। कैसा ₹2? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आगे की जो हमारी ब्लॉगिंग होगी, कुछ अंश अब आपको यहाँ की ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें हम भी इन्हीं के परिवार से संबंधित भी हैं, साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि ये वर्क भी साथ साथ में किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सिस्टर के साथ जो मिल करके काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? तो क्या, मुझे अपने सिस्टर के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसको भी हेल्प मिल जा रही मेरे काम करने से। छोटा सा बच्चा है, तो जैसे मिलकर काम करने से, कोई काम मिलकर करे तो वो जल्दी सफल भी होता है और अच्छा भी होता है। जहाँ 2 हाथ काम कर रहे हैं वहाँ पे 4 हाथ काम करेंगे तो काम और अच्छी तरीके से होगा और उस काम को करने में आसानी भी होगी और हेल्प भी मिलती है। तो काम करने में अच्छा लग रहा है। बहन के साथ भी सीखने को मिलता है। बहुत सारे ग्राहक यहाँ पे आते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समाज से, अलग अलग परिवार से यहाँ पे लोग आते हैं। उनसे बोलने का जो व्यवहार होता है, उनसे बातें करने का जो तरीका होता है, वो सारी कुछ
चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलती है ग्राहकों से भी। तो परिवार को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? छोटे बच्चे भी हैं, पढ़ाने भी होते हैं, उनकी व्यवस्था भी करनी होती है। कितने बजे शॉप खोलते हैं, कितने बजे तक आपकी शॉप सुबह जैसे कभी 9:30 बजे भी खुल जाती है, कभी 10 बजे। 10 बजे से पहले तो खुली जाती है, शाम को 7 या 8 बजे बंद होती है। तो फिर बच्चों का कैसे मैनेज करते हो? बच्चों का जैसे देखें तो वो तो अपने हिसाब से होता है ना, टाइमिंग का रहता है। जैसे आप लोग जैसे अपने हिसाब से टाइम सेट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग टाइम सेट हो जाता है। बच्चों का भी जैसे स्कूल भेजना होता है, घर का खाना बनाना होता है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सभी कुछ होता है। तो इस प्रकार से हम अपना टाइम मैनेज करते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो हम उसी प्रकार से हम अपना टाइम मैनेज करते हैं और बच्चों की भी देख रेख करते हैं और दुकान की भी देख रेख करते हैं। तो ये जो अभी आप ये कार्य को संभाल रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि 5 सालों से, अब तो आप नए नहीं हैं, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है इसमें? कैसा लग रहा है आपको कार्य करते हुए? मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। अच्छा लग रहा है काम करने में, सीखने को भी मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सगुन ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले उनके ऑनर, और साथ में उनके सहयोगी, उनकी सिस्टर और छोटे से बच्चे। और साथ में हम ये चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, कार्य को बस करते रहना है और सफलता निश्चित ही मिलती है। देर सवेर कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलती है। तो आज की ब्लॉग बस इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हिलोरा ब्लॉग्स पे। धन्यवाद।